नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। इसमें गुजरात के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक नडाबेट में बनाया गया व्यू पॉइंट गुजरात का पहला बॉर्डर पॉइंट है, जहां बॉर्डर की फोटो गैलरी और हथियारों समेत टैंक का प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले अपना बिखरा हुआ घर संभाल ले। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही घिनौनी हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना कि मैंने गठबंधन वाले बयान पर जवाब नहीं दिया, यह पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया था कि यूपी चुनाव के दौरान वो बसपा के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन में सोमवार को 2+2 वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज्य में भारत और यूएस के बीच ये पहली 2+2 वार्ता होगी। बैठक में चीन से लेकर रूस तक कई मुद्दों पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की असली समस्या मुसलमान की बढ़ती आबादी नहीं, बल्कि शर्जील इमाम और मुर्तजा जैसे कट्टरपंथी लोग हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के लिए खतरा कट्टरपंथी ताकतें हैं जो एनआरसी, सीए और भारत में शरिया कानून लागू करने के लिए लगातार आंदोलन करती है। उन्होंने कहा कि यह सोच भारत के लिए खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रामनवमी के मौके पर एमएनएस ने शिवसेना भवन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार देर रात पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में इमरान सरकार गिर गई। इमरान के खिलाफ कुल 174 वोट पड़े। बहुमत के लिए 172 वोट जरूरी थे। वोटिंग से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था। इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। इमरान खान को हटाए जाने के बाद सदन के नेता ने चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद है और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई है। इमरान खान की सरकार जाते ही उनके करीबियों पर एक्शन शुरू हो गया है। देर रात उनकी सरकार में प्रवक्ता डॉक्टर असलान खालिद के घर पर छापेमारी की गई। साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों के फोन भी छीन लिए गए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 46वें दिन भी जारी है। इस बीच दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की कई यूनिट के 80% सैनिकों ने युद्ध लड़ने से हाथ खड़े कर दिए। रूसी सैनिकों ने माकरीव में 132 नागरिकों को गोली मारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन दौरे पर पहुंचे। जॉनसन कीव की सड़कों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ घूमते हुए नजर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रूस के साथ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को $130 मिलियन देने की घोषणा की है। जॉनसन के यूक्रेन को आधुनिक मिसाइलों समेत कई हथियार देने का भी ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 44 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन लोगों ने देश छोड़ दिया है। यूक्रेन छोड़कर जाने वाले लोगों में लगभग 90% महिलाएं और बच्चे हैं।
रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूट्यूब ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल यूट्यूब ने रूसी सांसद का चैनल बैन कर दिया है। इसके बाद रूस की तरफ से कहा गया कि जल्द ही चैनल बहाल किया जाएगा। रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और शुरुआत हो गई है। दरअसल देश में 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की इजाजत मिल गई है। 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोग प्राइवेट सेंटर में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। प्रिकॉशन डोज उसी कंपनी की लगाई जाएगी जिस वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई हो। बूस्टर डोज लगवाने के लिए पैसे देने होंगे। हालांकि केंद्र सरकार से चर्चा के बाद भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 29 लोगों की मौत हुई, जबकि 1258 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मरीजों की पहचान हुई है। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 67 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 49 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 16,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में जन विकास रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने 325 करोड़ के विकास कार्यों का सौगात दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले गुरु रविदास धर्मशाला में गुरु रविदास के समक्ष अपना माथा टेका और पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर सीएम ने गुरु रविदास धर्मशाला में बनने वाली पार्किंग का भी शिलान्यास किया। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु रविदास बेहद आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी थे और उन्होंने समाज की सेवा में अलख जगाई है। सीएम मनोहर लाल ने मुफ्त सुविधाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुफ्त की प्रथा को बंद करना होगा और युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 अप्रैल को गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास बनकर तैयार हुए बीजेपी के भव्य प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी। बल्लभगढ़ परिवहन मंत्री ने कामकाज का लिया जायजा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने तिगाव रोड के पास बन रहे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने विद्यालय के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने ठेकेदारों को मानकों का पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण गुणवत्ता में कोई कमी न आए और उन्हें सभी मापदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए। विद्यालय का निर्माण कार्य 8 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। बता दें कि 20 मार्च को मुख्यमंत्री ने घोषणा के तहत 4 मंजिला भवन की आधारशिला रखी गई थी। गुरुग्राम में प्रशासन की रोक के बावजूद भगवा यात्रा निकाली गई। बता दें प्रशासन ने एनडीए सीडीएस परीक्षा के चलते रोड शो पर रोक लगाई थी। रेवाड़ी में गर्मी ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में रविवार को 42 डिग्री टेंपरेचर दर्ज किया गया, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। रेवाड़ी में चिलचिलाती गर्मी के चलते पशु पक्षियों के लिए पानी की समस्या बन गई है। पानी की तलाश में जानवर इधर उधर भटकने को मजबूर है।
बढ़ती गर्मी ने रादौर के बागबानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल आम की फसल पर तेला चेपा बीमारी से आम की फसल को बर्बाद हो गई है। बढ़ती गर्मी के चलते आम की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव भी बेअसर दिख रहा है। बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि 75% फसल खराब हो चुकी है। पानीपत के अदमी गांव के पास गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई। इस दौरान करीब 30 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में भयंकर आग लगी। पलवल में किसानों की 40 एकड़ गेहूं की फसल और पशु चारा जलकर राख हो गया। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने फतेहाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि फतेहाबाद में अधिकतम पारा 43 डिग्री पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने फतेहाबाद के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। नींबू ने तो आम आदमी के बजट को ही खट्टा कर दिया है। गर्मियों के मौसम में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। फतेहाबाद की सब्जी मंडी में नींबू की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है, जबकि नींबू 10 रुपए किलो 10 रुपए का मिल रहा है। बादली के जहांगीरपुरी गांव में अनुदेशक के तबादले के खिलाफ छात्रों ने एकजुट होकर उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने अनुदेशक को तबादला रोकने और जहांगीरपुरी संस्थानलय में ही सेवाएं देने की मांग की। छात्रों ने पिछले दिनों संस्थान के दूसरे अनुदेशक और छात्रों के बीच हुई ऑडियो वायरल होने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इस कथित वायरल ऑडियो में अनुदेशक छात्र से अपने घर का काम करने का दबाव बना रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद आईटीआई में छात्रों और अनुदेशक के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है और छात्र कई बार ऑडियो की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कर चुके हैं। बादली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी स्कूलों की तरह प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों की उपलब्धि और शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बादली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रचार प्रसार को लेकर पोस्टर भी जारी कर दिया है। पोस्टर का विमोचन उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार ने किया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के थाना टोल पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों ने गेहूं की पैदावार पर बोनस की मांग की। सिरसा में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर 3 घंटे टोल प्लाजा फ्री कराया। इसी के साथ उन्होंने गेहूं की फसल के बेहतर दामों को लेकर आक्रोश जताया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सीटीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें कि इस मामले में विजिलेंस विभाग ने मुख्य ठेकेदार सतवीर को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। 200 करोड़ घोटाले के मामले में विजिलेंस विभाग पिछले 1.5 साल से जांच कर रही थी। बता दें, इस मामले के लिए एक एसआईटी की टीम भी गठित की गई थी। गुरुग्राम में देर रात गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच भिड़ंत हुई। बता दें कि इस झड़प में गौ रक्षकों पर कई राउंड फायरिंग की गई। कुरुक्षेत्र में चोरों ने रात के अंधेरे में पुलिस चौकी के सामने लगे एटीएम का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। कैमरे के फुटेज से ही पता चलेगा कि चोरों ने किस तरह घटना को अंजाम दिया। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, ये गिरोह गुलेल से शीशा तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।
क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को तमिलनाडु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इसी के साथ बदमाशों से चोरी किए गए आभूषण और कैश बरामद किए। अंबाला पुलिस लाइन में एमपी डिपार्टमेंट में भयंकर आग लग गई। आग लगने के चलते कमरे में एमटी डिपार्टमेंट का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पृथला के गांव फतेहपुर में खाली पड़े खेतों में आग लगी। आग लगने से ग्रामीणों ने हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पृथला के गांव फतेहपुर में खाली पड़े खेतों में आग लगी। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। अपनी बुजुर्ग मां पर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अपना गुनाह कबूल कर चुका है। पुलिस ने बताया कि पारिवारिक कलह के चलते आरोपी की मानसिक तनाव में था। वही साल 2018 में आरोपी ने पत्नी उससे अलग होकर रहने लगी थी। आरोपी अपने माता पिता के तानों से परेशान होकर अलग रहने लगा था, लेकिन उसकी मां उसे मिलने आती रहती थी। वारदात के दिन भी अपनी मां की डांट से बुखलाए युवक ने आपा खोकर वारदात को अंजाम दिया। इंदरी के गांव कमलापुर उड़ान में 4 वर्षीय जस की निर्मम हत्या के बाद बच्चे के ताऊ और ताई से पुलिस की पूछताछ की। वहीं इंदरी के एसपी ने सारे सबूतों के साथ जल्द मामले का खुलासा करने का ऐलान किया। पानीपत के रामनगर कॉलोनी में स्थित जैन हैंडलूम में अचानक आग लग गई। हैंडलूम कर्मचारी और आस पड़ोस के लोगों ने आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। आग की चपेट में आने के कारण हैंडलूम के मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक जिले के भगवतीपुर गांव के एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्या के पीछे का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। वही घटना की सूचना मिलते पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहाबाद के गांव आयलकी में एक मोटरसाइकिल की टक्कर ट्रक ट्रॉली से हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायल युवकों को नाजुक हालत में नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा बाइक सवार की ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ। फतेहाबाद के पीपीहा पार्क इलाके के पास दिन दिहाड़े युवक का अपहरण कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक का अपहरण आपसी रंजिश के चलते किया गया। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के कृषि निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कृषि उत्पादों का कुल निर्यात $50.21 अरब का हो गया है। टेक कंपनी गूगल ने यूजर्स की सेफ्टी को देखते हुए प्ले स्टोर से दर्जनों ऐप्स को पर बैन लगा दिया है। बैन किए गए ऐप्स पर यूजर्स के फोन नंबर और प्राइवेट डाटा चुराने का आरोप है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में दवाएं खत्म होने के चलते कई जगह डॉक्टर्स ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया है, जबकि पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए लंबी कतारें लगी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है, जबकि मिर्च 700 रुपए किलोग्राम बिक रही है, जबकि 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं।
भारत में उठा हिजाब विवाद अब फ्रांस में भी छा गया है। दरअसल राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी मरीन ली पेन ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो हिजाब पहनने वाले मुस्लिमों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जांच में हर 16 में से एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। आईपीएल में शनिवार को दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। आरसीबी के सामने 152 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। 5 बार आईपीएल जीत चुकी मुंबई इंडियंस के लिए इस टूर्नामेंट में यह लगातार चौथी हार है। चेन्नई सुपर किंग्स की भी मौजूदा सीजन में लगातार 4 मैच गंवा चुकी है। आईपीएल 2022 में खेल रहे आरसीबी के खिलाड़ी हर्षल पटेल की बहन का निधन हो गया है। उनकी बहन का निधन उस वक्त हुआ जब वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेल रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी भाषा वाले बयान पर सियासी बहस छिड़ गई है। इसी बीच संगीतकार ए आर रहमान ने ट्वीट कर कहा कि तमिल हमारे अस्तित्व की जड़ है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच आलिया भट्ट के अंकल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि रणबीर आलिया की 17 अप्रैल नहीं बल्कि 14 अप्रैल को शादी होगी। रणबीर आलिया की रिसेप्शन पार्टी 17 अप्रैल को होगी, जो ताजमहल पैलेस में रखी गई है। बता दें, इस रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल होंगे। अभिनेता अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह के प्लास्टर लगे पैर पर ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए। एडवांस बुकिंग में केजीएफ 2 ने फिल्म आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें, पहले दिन की एडवांस बुकिंग में केजीएफ 2 ने 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। एक्ट्रेस आयशा टाकिया और उनके पति ने गोवा एयरपोर्ट पर 2 अफसरों पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। आयशा टाकिया ने घटना की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। तो फिलहाल के लिए सुपरफास्ट 100 में इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।